सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से लबरेज वो दैनिक कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट। जब पलाश वन में दहके, जब पलाश वन में दहके, लगे कोमल शीतल अंगारे, उषा टाकती सेमल के अंगों पर लाल सितारे, शाम सिंदूरी याद दिलाती शाकुंतल दुष्यंत की, मन के द्वारे पर हौले से दस्तक हुई वसंत की। कविवर भगवत दुबे की ऋतुराज वसंत को समर्पित इन पंक्तियों के साथ आज का सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की त्रिवेणी में गुथा ये इंद्रधनुषी कार्यक्रम करता है आप सभी सुधी श्रोताओं का सहर्ष स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिसके विविध रंगी आयामों को आपके साथ शेयर करने के लिए अपने टेक्निकल फ्रेंड्स प्रदीप बिसेन और राकेश वर्मा के साथ हाजिर हूं मैं संध्या पंडित। स्वीकारें हमारी पूरी टीम की ओर से शुभ सुबह, शुभ दिवस, शुभ नमन, शुभ नमन। दोस्तों, हमारे मानव मन पर कोमल दस्तक देता हुआ आ पहुंचा है ऋतुओं का यशस्वी राजा वसंत। मन की बगिया में सज उठे हैं केसर, कदम्ब और कचनार, झूमने लगे हैं पलाश, सरसों और अमलताज। साथियों, ये ऋतु है स्वयं के मन के मौसम को परखने की, रिश्तों को नव संस्कार, नव प्राण देने की, ज्ञानदायिनी विद्यादायिनी माँ सरस्वती के आह्वान की, गीत की, संगीत की, हल्की हल्की शीत की। तो फिर क्यों ना हम भी इन झड़ते केसरिया टेसुओं को अंजुलि में भरकर स्वागत करें वसंत का, ताकि खुलकर सरसरा उठे उमंगों की पछुआ और झूम कर मुस्कुरा उठे वसंत। जैसे नार कोई हो रसवंती, काली काली कालियों को तितलियां झूमे, फूल फूल पंखड़ियां खोले, अमृत घोले। सकता है मेघराज ने बादरिया का शाम शाम मुख झूम
के मन ही मन में मुस्काई छाई, चंद्रिका देख छाई। बिरही जनों का सुख सरसावन, बिरही जनों का सुख सरसावन, साई साई पूनम की छटा घूंघट हटा। रात मन भाए प्रियतमा, कमल कमल मिले। सरस रात मन भाए प्रियतमा, कमल कमल मिले। सरस रात मन भाए। आनंद आनंद डोले। नव उल्लास लिए फिर आया है ऋतुराज, वन उपवन में फूल खिलाने आया है ऋतुराज। उपवन कानन हुए सुवासित, क्यारी क्यारी है सुरभित। फूलों का रस पी लेने को मानो भंवरे भी हैं हुलसित। मन को करता हर्षान्वित है, सांसों का कण कण पुलकित है। हरित तृणों की नोकें भी सब तेरे आने की सूचक हैं। सभी ओर ही लगा है जैसे खुशियों का अंबार, वन उपवन में फूल खिलाने आया है ऋतुराज। दोस्तों, वास्तव में प्रकृति का नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। मौसम में मादकता है, खेतों में सरसों फूल रही है, आम की डाली बौराए बौर से झूल रही है। वसंत का आगमन हो चुका है और वसंत पंचमी का आगाज भी। लेकिन साथियों, ये खुशगवार मौसम, खेतों में लहराती फसलें और पेड़ पौधों में फूटती नई कोपलें ही इस वसंत की विशेषता नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति के उल्लास का, प्रेम के चरमोत्कर्ष का, ज्ञान के पदार्पण का, विद्या और संगीत की देवी के प्रति समर्पण का भाव भी इस ऋतु की अहमियत बखान करता है। प्रख्यात विचारक प्लेटो का संगीत के प्रति ये विचार है कि संगीत एक नैतिक सिद्धांत है। ये ब्रह्मांड को आत्मा, मन को पंख, कल्पना को उड़ान और जीवन को उल्लास प्रदान करता है। तो वहीं दूसरी ओर फेमस फिलोसोफर जॉनसन सेबेस्टियन कहते हैं कि संगीत ईश्वर के सम्मान और आत्मा के अनुमेय उल्लास के लिए एक सामंजस्यपूर्ण तारतम्य है, और संगीत के 7 सुरों से जुड़े होते हैं हमारे जीवन संगीत के सुरताल। सा धा रे, सा धा रे, नी रे पा गा रे गर सा, नी रे पा गा रे गर सा, मा गा पा मा धा पा नी धा सा। 7 सुरों के संगम से बनता है संगीत,
मौसम दिन और रात, चलते हैं संसार में सब सुर और ताल के साथ। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, जीवन जाए बीत। सात सुरों के संगम से बनता है संगीत। इस संगीत से बनते हैं जीवन के सारे गीत। दोस्तों, अब बात करें आज की तारीख के इतिहास की, तो आज है 6 फरवरी। आज की तारीख में वर्ष 1716 में ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच गठबंधन का नवीनीकरण किया गया। वर्ष 1819 में सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सिंगापुर की खोज की। वर्ष 1915 में चलती ट्रेन से पहली बार भेजा गया वायरलेस संदेश रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ। वर्ष 1959 में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अन्ना चांडी को नियुक्त किया गया। हम आपको बता दें दोस्तों कि वो उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी। वर्ष 1971 में अपोलो 14 के जरिए चांद पर पहुंचे एलन शेपर्ड ने 2 दिन तक चांद पर चहलकदमी के दौरान एक गोल्फ क्लब से गोल्फ बॉल को हिट किया और इस तरह वो चांद पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति बन गए। वर्ष 1999 में देश का पहला पेसमेकर बैंक कोलकाता में स्थापित हुआ। वर्ष 2002 में भारत ने सीमा में घुस आया पाकिस्तान का जासूसी विमान मार गिराया। वर्ष 2004 में 13वीं लोकसभा भंग की गई। और अब बात उन चर्चित शख्सियतों की जिनका आज ही की तारीख में जन्म हुआ। तो जन्म हुआ वर्ष 1891 में उड़ान के क्षेत्र में अग्रणी डच एंटन हर्मान फॉकर का। वर्ष 1890 में महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान का। वर्ष 1911 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और विश्व प्रसिद्ध शख्सियत रेनॉल्ड रीगन का। और वर्ष 1983 में प्रख्यात क्रिकेटर एस श्रीसंत का। दोस्तों, आज की तारीख के इतिहास में अभी और भी छुपा है बहुत कुछ जिसे जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले फिर से बात करते हैं ऋतु वसंत की। वसंत यानी फूल ही फूल, पंछियों का चहकना, हवा में खुशबू और मन में तरंग। फसलों के पकने की शुरुआत से लेकर हर तरफ एक उल्लास और बहार ही बहार। संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। धरती का है आंचल पीला, झूमे अंबर नीला नीला, सब रंगों से है रंगीला रंग बसंती। संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया।
ये तेरा आंचल सावन के झूलों जैसा दिल मेरा ले गया है, ये तेरा रूप गोरी सरसों के फूलों जैसा। ओ लहराए ये तेरा आंचल सावन के झूलों जैसा, दिल मेरा ले गया है, ये तेरा रूप गोरी सरसों के फूलों जैसा। जब देखूं जी चाहे मेरा नाम बसंती रख दूं तेरा। छोड़ो छेड़ो ना तेरी बातें राम दुहाई, मनवा लूटा नींद चुराई, सैया तेरी प्रीत से आई तंग बसंती, संग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया। ओ मस्ताना मौसम आ गया। सुन लो देशवासियों, सुन लो देशवासियों, आज से इस देश में छोटा बड़ा कोई न होगा, सारे एक समान होंगे। सुन लो देशवासियों, कोई न होगा भूखा प्यासा, पूरी होगी सबकी आशा, हम है राजा। तुम हो कौन नगर के राजे, छोटा मुंह बड़ी बात न साजे, झूमो नाचो गाओ बाजे चंग बसंती। चंग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। संग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। और अब बारी कुछ संदेशों की। सुनो, कल चाचा जी बता रहे थे कि अनूप जिस कंपनी का एजेंट है उसमें इन्वेस्ट करने पर 2 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा। चलो ना हम भी इन्वेस्ट करें और उन पैसों से पूजा की शादी धूमधाम से करेंगे। अरे मेरी भोली श्रीमती जी, ऐसे ऑफर्स खतरनाक होते हैं जो हमारी बरसों की जमा पूंजी को एक झटके में उड़ा ले जा सकते हैं। बैंक वाले तो इतना कम ब्याज देते हैं, तो हम क्या अपनी सेविंग बैंकों के अलावा कहीं और जमा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर ऐसी कंपनीज जो इस काम के लिए रजिस्टर्ड हैं, उनकी जानकारी लेने के बाद। और ये कहाँ मिलेगी? www.sachet.rbi.org.in पर आम आदमी के काम की ऐसी सभी जानकारी हैं जो उसे धोखाधड़ी से बचा सकें। तुम्हें तो सब पता है, तुम इतने समझदार हो, तभी तो मेरे हस्बैंड हो। चलो इस बहाने तुमने मुझे समझदार तो समझा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। जन जन को भाए धन रेखा, हर मन को भाए धन रेखा। LIC की धन रेखा पॉलिसी एक मनी बैक प्लान है जिसमें मैच्योरिटी पर मिलती है पूरी बीमा राशि गारंटीड एडिशंस के साथ। और बेस्ट थिंग बोलूं, इस पॉलिसी टर्म की आधी अवधि तक ही प्रीमियम भरना है। और तो और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रीमियम रेट भी है। LIC धन रेखा, एक लाइफ एक प्लान। जन जन को भाए धन रेखा, हर मन को भाए धन रेखा। जोखिम, घटकों, नियम और शर्तों की अधिक जानकारी के लिए बिक्री समापन से पहले कृपया विक्रय पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू जानलेवा है, हर पैक पर है। इसे देखिए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जन जन को भाए धनरेखा, हर मन को भाए धनरेखा। LIC की धन रेखा पॉलिसी एक मनी बैक प्लान है जिसमें मैच्योरिटी पर मिलती है पूरी बीमा राशि गारंटीड एडिशंस के साथ। और बेस्ट थिंग बोलूं, इस पॉलिसी टर्म की आधी अवधि तक ही प्रीमियम भरना है। और तो और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रीमियम रेट भी है। LIC धन रेखा, एक लाइफ एक प्लान। जन जन को भाए धनरेखा, हर मन को भाए धनरेखा। जोखिम, घटकों, नियम और शर्तों की अधिक जानकारी के लिए बिक्री समापन से पहले कृपया विक्रय पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और साथियों, आइए अब याद करें उन्हें जिन्होंने आज की तारीख में इस दुनिया फानी को अलविदा कहा। तो वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय अभियान के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय नेता मोतीलाल नेहरू का देहावसान हुआ। वर्ष 1948 में परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक नायक यदुनाथ सिंह हमारे बीच नहीं रहे। और वर्ष 2006 में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी गुरबख्श सिंह ढिल्लों का देहांत हुआ। और दोस्तों, अब बात करें आज की, तो विगत 1 फरवरी से लेकर आगत 7 फरवरी तक हम मना रहे हैं वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह, जिसका उद्देश्य है आम जन को वनों की महत्ता, वनों का प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूक करना, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए भी वन रूपी संपदा का संरक्षण किया जा सके। पीढ़ियों के लिए हम वन संरक्षित करना आवश्यक समझते हैं। आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के बढ़ते माहौल में वृक्षों को कटने से बचाना और जंगल में प्राकृतिक और मानवीय कारणों से जो आग लग जाती है, उससे पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों को नष्ट होने से बचाना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, वृक्षारोपण वनों का संवर्धन और संरक्षण करते रहें, ताकि खिलते रहें वन उपवन में फूल, महकती रहे क्यारियां और महफूज रहे जल, जंगल और जमीन। लगते हैं क्यों प्यारे, मौसम
रोते हैं कलियों के संग सारे, कलियों के खिलने से दिल भी खिलते हैं, हो खिलते हैं। बाहों में अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है, अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है। बड़े वो हो मत छेड़ो, ऐसा तब होता है जब तेरे नैनों से मेरे नैन मिलते हैं, हो मिलते हैं। बाहों में जैसे ये फूल खिलते हैं, हो खिलते हैं। खिलते हैं भंवरों से जब फूल मिलते हैं, वो मिलते हैं। बाहों में। और अब बारी फिर से कुछ संदेशों की। प्रदेश में 11 जनवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक विटामिन ए अनुपूरण द्वितीय चरण का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त दल द्वारा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक उम्र के बच्चों को विटामिन ए घोल की खुराक निःशुल्क पिलाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। यार सुना